हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के प्रीवियर ईयर्स क्वेश्चन में, प्रीवियर ईयर्स का मतलब होता है कि जो पिछले साल एग्जामों में पूछे गए थे वे क्वेश्चन। तो यहाँ पे वे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। प्रीवियर ईयर्स का क्वेश्चन है, एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जेक बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन। तो आप इसे ध्यान से देखिए। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। अब चलेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यवाद से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। सामान्यवाद का तात्पर्य है दो अलग अलग समानताओं को उनकी विभिन्नताओं और समानताओं को ध्यान में रखकर उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करना, यह समानता होता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से दे दीजिएगा, हो सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आप टाइम को देखते हुए आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए चलूँगा तो 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराने हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप व्याख्या कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा गया था जेक बोर्ड की ओर से। अब देखेंगे क्वेश्चन और करके जो दिया हुआ है, आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। इतिहास से 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आपको देखना है। हो सकता है इस एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप अगर नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देख लेना है और इसे भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन अगर आप लिखिएगा तो एग्जामिनर जो होगा वह आपसे खुश हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर आप आंसर लिखिएगा तो काफ़ी अच्छा दिखता है और पॉइंट वाइज में नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको इसी प्रकार से पॉइंट दे करके आंसर देना है। आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप इस सभी का ले लीजिए, जल्दी से जल्दी हो। हाँ चलिए, हो चुका होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सामाजिक विज्ञान जो अभी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं अभी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन डाला हूँ। कुछ दिन बाद मैं आपके लिए साइंस का भी क्वेश्चन और मैथ का भी क्वेश्चन डालूँगा। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्लास 10 के छात्रों के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता क्या है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा।
ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊर्जा की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी, इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन ज़्यादा कराना है। क्या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? हाँ, ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सके तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आप एक बार पढ़े हुए रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और करके, तो आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी? ये क्वेश्चन जो है बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कारण बताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 1750 तक अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। आपसे इसे रोक करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से आंसर देना है पॉइंट वाइज। यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है। यहाँ तक ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चले 14 नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्द से जल्द। हाँ, हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, क्योंकि ये सभी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। मेहनत आपको करना है, आपको एग्ज़ाम लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको मेहनत करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस और मैथ के भी मैं कुछ दिन में ला दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को देखते हुए। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था और 2019 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नहीं, शायद 2018 या 19, शायद 19 में आ चुका है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलें। और देखिए पहला विश्व युद्ध जहाँ मानवता के लिए विनाश का कारण बना, वही। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके कारण राष्ट्रवाद को भी बल मिला। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के योगदान का वर्णन इस प्रकार है। तो आपको यहाँ पे आंसर या इस प्रकार से आप लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब 3 नंबर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। मार्टिन लूथर कैसे मुद्रण के पक्ष में था और उसने उसकी खुलेआम प्रशंसा की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी प्रकार से आप इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप समझे हुए रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप चलेंगे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे।
क्वेश्चन और करके भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से और करके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह उपनिवेशकारों और राष्ट्रवादियों दोनों के लिए लाभदायक था? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह उपनिवेशकारों और राष्ट्रवादियों दोनों के लिए लाभदायक था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप कर लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हार्ड लग रहा होगा तो ये भी जाने कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास 10 में हार्ड क्वेश्चन तो आते हैं, तो आपको हार्ड देख के ऐसा समझना नहीं है कि बहुत हार्ड है। आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इतना तक ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा नंबर है, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं। अब चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में 3 नंबर राष्ट्रवाद का प्रयास। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका और हिंद महासागर। आपको फिगर में समझाना है कि कहाँ पे उत्तरी अमेरिका है और हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से आपको दर्शा देना है कि उत्तरी अमेरिका यहाँ पर होगा और हिंद महासागर यहाँ पे होगा। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन सारे को देख के जाना है, और भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा सामाजिक विज्ञान से, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई भूगोल से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं, और 3 नंबर के और 5 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुनः पूर्ति योग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 9 नंबर, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आप कह सकते हैं इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो एग्जाम में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाली 3 भौतिक कारकों को बताइए। तो 3 भौतिक कारक को बताना है। अब चलेंगे क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया हुआ है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में अंतर बोल रहा है, अंतर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है 2025 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं? तो कई कारण से कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और क्या क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भी कर लीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये हमारा 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है।
तो आप इसे ध्यान से हल कर लीजिएगा। आप चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन यहाँ पे और करके दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर और करके एग्जाम में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं तो अगर आप और वाला क्वेश्चन को करते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन को नहीं करना है, आपको वही क्वेश्चन करना है, जितना क्वेश्चन आपको बोला जाए उतना ही करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हमको आप दो क्वेश्चन यहाँ और करके दिए रहते हैं, एक हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन था और एक यहाँ पे और करके दिया हुआ है, तो दोनों में से आप किसी एक को हल कर सकते हैं, ना कि आप दोनों को करिएगा। किसी एक को आपको हल करना है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि हमें किसी एक को हल करना रहता है जिसमें और करके दिया हुआ रहेगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2012, 2014, 2016 और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसे जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो आपको 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा, मानचित्र वाला। तो आप इसको, मैं इम्पोर्टेंट मानचित्र भी आपके लिए ला दूंगा। जो इम्पोर्टेंट मानचित्र होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, वे मानचित्र मैं आपको भी यहाँ करा दूंगा, टेंशन नहीं है लेना। एग्जाम से पहले यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पे एक थार मरुस्थल जगह को दर्शा देना है और लक्षद्वीप कहाँ पे उसको दर्शा देना है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। थार मरुस्थल तो ये हमारा हो जाएगा, और लक्षद्वीप आपको पता होगा, यहाँ पे लक्षद्वीप यहाँ पे इस प्रकार से आपको दर्शा देना है, आपको आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। अब चले एक और मानचित्र है इसी में ख करके, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और क, ख तथा ग द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान कर नामांकित कीजिए। मतलब कि पहचान करना है। यहाँ पे कुछ दिया गया है जैसे कि ख, सी, क, ख, ग। यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि ये इस जगह का नाम क्या है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ इस जगह का नाम क्या है, यहाँ पे इस जगह का नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। क जो है कोलकाता है, ख जो है विशाखापट्टनम है और ग जो है गंगा है। तो यहाँ पे क, ख, ग, क, ख, ग, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कोलकाता क का, और ग का केंगा, और यहाँ पे ख का विशाखापट्टनम। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट प्यारा सा कर दे कि अगर आपको समझ में आया हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।